सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज अख्तर का। शहनवाज, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया है, पूरे झारखंड को शोकाकुल कर हाजी हुसैन अंसारी चले गए। जी शहनवाज। सब चीज खत्म हो गया भैया। भैया सब कितने बजे की बात? अभी 3:30 बजे भैया। कल नेगेटिव आए भैया, आज भैया अभी खत्म हो गया। वेंटिलेटर पे लगाए भैया, अभी खत्म हो गया भैया। कितने तारीख को एडमिट हुए थे? यहाँ भैया 23 तारीख को एडमिट हुए थे भैया। चलिए सब बस ठीक। क्या कार्यक्रम है? अभी लेके जाएंगे सीधा मधुपुर इनको। अरे मधुपुर लेके जाएंगे। हाँ मधुपुर जाएंगे भैया, सीधा मधुपुर लेके जाएंगे और कहीं नहीं रखेंगे भैया, इधर नहीं रखेंगे भैया। वहाँ ले जाने का प्रॉब्लम है ना? नहीं। अरे जैसा कि अभी उनके पुत्र ने बताया कि कल ही वो नेगेटिव आए थे और 23 तारीख को वो यहाँ पर एडमिट कराए गए थे। उसके बाद मेदांता अस्पताल में लगातार एडमिट रहे। हालांकि उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। हार्ट सर्जरी होने के बाद जाहिर है एक व्यक्ति काफी सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन अब आज 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। देख सकते हैं उनका पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा परिवार, उनके फैन फॉलोइंग्स, तमाम लोग बहुत इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं और एक बहुत ही जनप्रिय नेता के रूप में उनकी छवि रही है हाजी हुसैन अंसारी। कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिला तो उसको अपने पिता की छवि नजर आती थी, पॉलिटिशियन की छवि नजर नहीं आती थी जी। और ये एक दुखद समाचार है, खास करके इस कोविड के पीरियड में, जब अब कोविड का डिक्लाइन शुरू हो गया है। आज ही ये महसूस किया जा रहा था कि अब कोविड धीरे धीरे अब कम हो रहा है। कुछ राहत की खबर थी, लेकिन इसी बीच आज एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया। झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त मेदांता अस्पताल में 3:30 बजे के आसपास झारखंड के सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर कैबिनेट मंत्री और हम सबके वरिष्ठ हाजी हुसैन अंसारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। थोड़ी देर पहले उनके सुपुत्र, जो इस वक्त बेहद शोकाकुल हैं, एकदम टूटे हुए हैं, रोते हुए उन्होंने इस बात की दुखद सूचना को पोस्ट किया और कहा कि एक दिन पहले ही डॉक्टर ने उनको नेगेटिव घोषित कर दिया था, यानी कोरोना नेगेटिव एक दिन पहले ही हो गए थे वो। अब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको फिर से वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और आज 3:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। ये कि पूरा का पूरा आप देख सकते हैं हाजी हुसैन अंसारी से जुड़े हुए लोग हैं। कोई उनके क्षेत्र का है, कोई उनका पड़ोसी है, कोई उनकी पार्टी का है। सब लोग बेहद दुखी हैं, परेशान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा अचानक हो जाएगा जी। अचानक हाजी हुसैन अंसारी सरीखा। भाई साहब, आप अगर फोन पे बातचीत हो गई हो तो जरा सा हाजी हुसैन साहब के बारे में बात कर लें। आप लोग कितने दिनों से जुड़े हुए थे? हाजी हुसैन साहब से हम लोग तो शुरू से जुड़े हुए थे, बहुत पहले से, और एक गार्जियन स्वरूप हमेशा रहे और आम जनता के लिए भी, पार्टी संगठन के लिए भी एक बहुत चहेते, जनता के बहुत चहेते मिनिस्टर भी थे और बहुत सोबर, बहुत संजीदा व्यक्ति थे। और उनके निधन से एक बहुत बड़ा झटका लगा है सरकार को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी और झारखंड की जनता को भी। ये दुखद घटना है और इसके लिए इसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती है। एक जो पुरानी पीढ़ी के जनप्रिय नेताओं की सूची है, जिसमें दिशोम गुरु हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सीनियर लीडरान हैं, सीपी सिंह सरीखे, जो बहुत जनप्रिय हैं, उपलब्ध हैं, हर वक्त मौजूद रहते हैं, लोगों से भागते नहीं हैं। और क्या क्या क्वालिटी ऐसी थी? देखिए, कभी इन्होंने एक मिनिस्टर या एक नेता के रूप में जनता के सामने कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। एक आम नागरिक की तरह, एक परिवार की तरह इन्होंने रहा। इसीलिए आज पूरे झारखंड को इनकी निधन पर बहुत गहरा दुख और बहुत गहरा सारे लोगों को संवेदना है इनके प्रति। और
पूरी पार्टी इनके परिवार के लिए खड़ा है, हमेशा तत्पर है। और आप पिछली बार लास्ट कब मिले थे उनसे? अभी हम लोग 1 महीना पहले उनके आवास में, 1.5 महीना पहले ऐसे ही औपचारिक मुलाकात हुई थी, बैठक में बातचीत हो रही थी, ऐसे गए थे और अनौपचारिक बैठक थी। 1 महीना 1.5 महीना पहले मुलाकात हुई थी। हम लोग घर में चाय वाय पिए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग थे उनके क्षेत्र के भी। तो हालांकि उम्र के इस पड़ाव में भी थे, लेकिन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। आप इधर आ जाएं, आपसे बातें और भी कर सकते हैं। ये हार्ट सर्जरी उनकी हुई थी, उससे पहले भी कई बार एडमिट हो चुके हैं इसी मैदानता में। लेकिन ये इस तरह से कोविड की रेंज में, कोविड के नाम हो जाना उनकी मौत का, ये इसको आप क्या समझते? नहीं, कोविड तो था ही, मगर चूंकि शुगर से भी ग्रसित थे, एक उम्र का तो पड़ाव था ही, और बस इतना हम जानते हैं कि मौत बरहक है। जिसका जब मौत है उसको कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, इससे बरहक मौत है। और बहुत अच्छा, अब मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। बहुत अच्छे व्यक्ति, एक अध्याय का समाप्ति हुआ। बहुत अच्छे व्यक्ति, एक छाप देख सकते हैं आप, लगातार वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। और समाचार मिला है कि इस वक्त पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कई सीनियर लीडर्स यहाँ पे चल चुके हैं यहाँ के लिए। सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का निधन अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है, और ये एक दुखद समाचार है। समय कठिन है, क्योंकि मैं जैसा कह रहा था कि आज ही इस बात की ओर मुख्यमंत्री ने इशारा किया है कि अब कोविड अपने पीक से ढलान की ओर है। अब थोड़े से संयम की और जरूरत है, कुछ सतर्कता की और जरूरत है। लेकिन अचानक 3:30 बजे मेदांता के आईसीयू में अचानक कुछ ऐसा घटता है कि वहां पर एडमिट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राज्य के निबंधन मंत्री, 2 अहम जिम्मेदारियां उनके पास थी। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें संघर्ष के साथ ली, और अब हाजी हुसैन अंसारी हमारे बीच नहीं है, और अस्पताल में उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिसको जिसको ये बात पता चल रही है वो सीधे यहाँ मेदांता अस्पताल की ओर अपना रुख कर रहा है। अब ये भी समाचार मिला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के कई बड़े लीडर्स यहाँ पर जी शाहनवाज, ऐसे में एक महत्वपूर्ण चीज भी आपसे जानना चाहेंगे। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर है कैबिनेट मिनिस्टर का निधन होना जी अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पर पुलिस का दस्ता भी पहुंच चुका है जी। मीडिया कर्मियों की भी यहाँ पे आवाजाही शुरू हो चुकी है, और इस वक्त बेहद शोक और गहरे सदमे में हैं हाजी हुसैन अंसारी के जो बेटे हैं। यहाँ पर 2 बेटे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे मुझे। जी शाहनवाज, एक चीज और जानना चाहेंगे। अभी जानकारी उनके बेटे ने दी कि कल उनके कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो क्या ऐसे में जो कोरोना संक्रमण के कारण निधन जिनका होता है उनके अंतिम संस्कार के लिए विशेष गाइडलाइंस हैं, तो क्या उन्हीं गाइडलाइंस के तहत इनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, अगर कल उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी तो मेरे ख्याल से वो कोरोना फ्री माने जा सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, तो अभी विचार विमर्श चल रहा है। मेरे ठीक पीछे हाजी हुसैन अंसारी के 2 पुत्र यहाँ मौजूद हैं और वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये तो एक कैबिनेट मंत्री थे अपने समय में, और जाहिर है जो फैसला होगा सरकारी स्तर पर होगा, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि हो जाएगी और अंत्येष्टि मधुपुर में होगी जी। ये बात उनके पुत्र ने अभी हमारे साथ बात शेयर की है और ये साफ कर दिया है
कि अंत्येष्टि वो मधुपुर में करेंगे। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त आने किया है। के बाद- शहनवाज, हम आपके पास फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। ट्वीट कर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि सरकार में मेरे साथी मंत्री आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी के साहब जी के निधन से अत्यंत आहत हूं। हाजी साहब ने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो सरल स्वभाव और दृढ़ विश्वास वाले जननेता थे। परमात्मा हाजी साहब की आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन झारखंड और मेरे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस दुखद घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों और शुभचिंतकों को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन से बेहद मर्माहत हैं। ये बेहद दुखद घटना है और परिजनों और अनगिनत चाहने वालों को इस अदम्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेदांता अस्पताल के बाहर की तस्वीर, जहां हाजी हुसैन अंसारी के निधन की खबर सुनते ही उनके प्रशंसक वहां जमा हो रहे हैं। शोकाकुल हैं लोग, माहौल गमगीन है। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहां क्या कार्रवाई चल रही है। जी शहनवाज। क्योंकि वो ठीक हो चले थे जी, यही सवाल कर रहे हैं उनके छोटे बेटे कि आखिर नेगेटिव आने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया। किसी को यकीन नहीं आ पा रहा है कि अब हाजी हुसैन अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। बेहद सरल व्यक्ति, बेहद सुलभ व्यक्ति। राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सरलता इतनी ज्यादा, सुलभता इतनी ज्यादा कि अगर कोई उनसे किसी को मिलने से रोकता था जी, तो वो डांट देते थे कि आखिर आने दो। शोकाकुल परिजन, दुख की ये घड़ी, झारखंड को रोता बिलखता छोड़ हाजी हुसैन अंसारी अंतिम यात्रा पर चले गए। ये तस्वीरें आपको हम मेदांता के दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। गमगीन हैं सभी लोग, शोक का माहौल। बड़ी बात यह कि कल ही उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन जैसा परिजनों ने बताया कि हाल ही में उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, शुगर की भी समस्या थी, उम्र भी हो चला था और ऐसे में कोरोना संक्रमण को मात देने का काम किया था हाजी हुसैन अंसारी ने। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद संक्रमण को उन्होंने मात दिया था। कल ही उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उनके निधन की खबर आई। ये मेदांता से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हाजी हुसैन अंसारी को मेदांता में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा, चुनौतियों को हराने का उनका राजनीतिक सफर का इतिहास रहा। कोरोना को भी उन्होंने हराया, कोरोना को उन्होंने मात दी। कल ही उनके कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।
लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। हाजी हुसैन अंसारी झारखंड को शोकाकुल कर अंतिम यात्रा पर चले गए। ये मेदांता से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। हमारे सहयोगी शहनवाज भी वहां मौजूद हैं। लगातार वो बता रहे हैं किस तरह का गमगीन माहौल है, लोग बेहद दुखी हैं। एक सदमे की तरह ये जानकारी शहनवाज, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय लाया जाएगा या परिजन सीधे पैतृक आवास लेकर जाएंगे मधुपुर? हमारे सहयोगी शहनवाज वहां मौजूद हैं, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेदांता अस्पताल के बाहर, जहां मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पार्थिव शरीर को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। कोरोना संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे थे हाजी हुसैन अंसारी। शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मेरे पीछे एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव शरीर, उनका जो है डेड बॉडी रखी हुई है और बाकायदा जो एक प्रोटोकॉल होता है, कोई मिनिस्टर के आने की सूचना है, देखें कौन है। ये मिथिलेश ठाकुर हैं, ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। सबसे पहले पहुंचने वालों में आप देख सकते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहां पर आ गए हैं। ये इनके कलीग हैं, मिथिलेश ठाकुर आ गए हैं सर। मिथिलेश ठाकुर सबसे पहले पहुंचने वालों में पेयजल स्वच्छता मंत्री। आइए, उनके परिवार से मिलने, पहले उसके बाद बात करें, पहले उनके परिवार से मिलने उन लोगों। देखिए, ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है और जिस तरह का इनका व्यक्तित्व था, अब निकट भविष्य में ये जो राजनीति में जो शून्य आया है उसको भरपाई उसकी करना असंभव प्रतीत होता है। इस तरह के मृदुभाषी नेता और सभी लोगों के सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते थे हमारे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब, जो हमारे बीच नहीं रहे। अब इनका अब जो क्षति हुई है उसको तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे झारखंड की जनता इसे महसूस कर रही है। पूरे झारखंड की जनता मर्माहत है। इतने अचानक हमारे बीच से इनका चले जाना एक बहुत ही बड़ा नुकसान इस राज्य को, क्योंकि ये सर्वधर्म सद्भाव वाले नेता के रूप में ये जाने जाते थे और इनकी पहचान एक मृदुभाषी और लोकप्रिय के लिए भी बड़ी क्षति। पार्टी के लिए, अभी पार्टी की बात करना है, पार्टी के लिए तो जो क्षति हुई पूरे राज्य के लिए क्षति है। पार्टी के लिए तो खैर बहुत बड़ा नुकसान है ही। पार्टी ने एक बहुत बड़ा अपना मार्गदर्शक खो दिया है, एक नेता खो दिया है। तो ये थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जो शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में से हैं। आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा भी कि ये कठिन समय है और पार्टी को तो खैर बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही है। सर्वधर्म समभाव की श्रेणी के एक पुरानी पीढ़ी के सरल स्वभाव वाले नेताओं में से एक हाजी हुसैन अंसारी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये उनके सबसे छोटे पुत्र हैं जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है, कोई इसको कोई यकीन करके महसूस करने की कोशिश कर रहा है। तो कल ठीक हो गए थे, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। सबके मन में यही सवाल है कि जब एक बार कोई व्यक्ति नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो कैसे सीरियस हो गया, कैसे उसकी मौत हो गई।
लेकिन हाजी हुसैन अंसारी अब हमारे बीच में नहीं है, ये शाश्वत सत्य है और ऐसा हुआ है। और ये भी एक शाश्वत सत्य और सत्य बात है कि जिस दिन जिसकी आखिरी घड़ी होती है, जिसकी इतनी सांसें लिखी होती हैं, वो उससे आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। ये भी हाजी हुसैन अंसारी सरीखे लोगों की ही मान्यता थी। बड़े खुदातरस इंसान, बड़े सरल स्वभाव के और सर्व धर्म संभाव की पद्धति जो हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके बड़े मानने वाले में से एक। जेएमएम के शुरुआती दिनों के संघर्ष के जी और देखिए अब नेताओं के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। फिर एक गाड़ी लगी है, देखें इससे कौन निकल रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडरों का यहां पर आना जाना शुरू हो गया है। पार्टी की अगर हम बात करें तो एक पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टेज पे, कोई पुराना स्टेज याद करें, गुरुजी के साथ अगर कोई व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर बैठता था तो वो थे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी। इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, निस्तेज पड़े हुए हैं। अब हमारे बीच नहीं है हाजी हुसैन अंसारी, उनका शरीर मात्र रह गया है, जो कि कोविड नेगेटिव होने के बाद उनकी मौत हुई है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो कोविड फ्री माने जाएंगे, लेकिन अब भी टेक्निकली डॉक्टर्स इस बात को तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार जो कि मधुपुर में किया जाएगा, उनके पुत्र ने सुपुत्र ने अभी बताया है। तो क्या उनकी डेड बॉडी खोलने दी जाएगी, उनको सार्वजनिक दर्शन उपलब्ध होंगे लोगों को उनके, ये सब कुछ अभी तय नहीं है, क्योंकि बाकायदा एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर की मौत हुई है। सारा कुछ डिसीजन सरकारी स्तर पर लिया जाएगा। बहरहाल मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। हाजी हुसैन अंसारी अब हमारे बीच नहीं है। कोविड के बिल्कुल उस समय में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कोविड की तीव्रता, संकट थोड़ा सा कम होने लगा है, जो एक लकीर होती है जो पीक पीरियड को शो करती है, अब धीरे धीरे ढलान की ओर आ रहे थे, लेकिन अब अचानक एक इतने सरल, इतने लोकप्रिय व्यक्ति का चले जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। आप जो भीड़ देख रहे हैं इसमें सभी तबके के लोग शामिल हैं, सभी तरह के लोग हैं। कोई राजनीतिज्ञ है, कोई शिक्षक है, कोई समाजसेवी है, कोई मंत्री है, और ये तमाम लोग इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हाजी हुसैन अंसारी हमें छोड़कर जा चुके हैं, सदा के लिए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम जो दर्शन है उसको करने के लिए लोग एम्बुलेंस में ताक झांक कर रहे हैं। हालांकि उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल बंद है, अब पैक्ड है बिल्कुल पूरी तरह से। जो कोविड का पूरा अनुशासन होता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ये महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को आप देख सकते हैं, जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य दिखाई दे रहे हैं। वो शोक संतप्त परिवार से मिलने आए हैं। इधर
अभी अभी मंत्री मिथिलेश ठाकुर का आगमन हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी आता है तो बस उनके पुत्र यही कहते हैं कि कल नेगेटिव थे, आज पॉजिटिव। माफ कीजिएगा, आज उनकी मौत कैसे हो गई, आज हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, यकीन नहीं कर पा रहा कोई भी व्यक्ति। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आए हैं, परिवार से, उनके बेटे से मिलकर अपनी ये बहुत ही कठिन समय है, खास करके पार्टी संगठन के लिए। अभी उपचुनाव में भी जाना था। बिल्कुल कह सकते हैं कि विस्मय करने वाली घटना है। कितनी बड़ी क्षति है राज्य के लिए, और देखिए कितनी बड़ी क्षति है इसका आकलन आप नहीं कर सकते। इतना सहज सरल आदमी, हम कह सकते हैं कि समाज ने अपना सही इंसान को खोया है। पार्टी ने तो अपना अभिभावक, अपना नेता खोया है। इतना सहजता से कोई आज के दिन में कोई मिल पाए, मुझे अभी आते समय लग रहा था कि इतने सहज थे। उनको जो क्वार्टर आवंटित हुआ था मंत्री का, उसको उन्होंने कभी अपना रसूख का इस्तेमाल नहीं किया। वो न्याय के लिए हाईकोर्ट चले गए। 2 दिन पहले ही उस पर निर्णय आया उनको वहां पर शिफ्ट करने के लिए। हम लोग नहीं कह सकते, और खासकर गुरुजी को के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। पार्टी के साथ साथ हम अभी और ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। तो आपने देख लिया, पार्टी के महासचिव ने कहा कि सहसा यकीन करने की जैसी बात नहीं है, और आसमान भी शायद अपने एक नेक बंदे के जाने का मातम मना रहा है। चारों तरफ काली घटाएं सी छा गई हैं, ऐसा लगता है कि जमीन ही नहीं आसमान भी रो पड़ेगा। एक नेक, एक सरल, एक सुलभ व्यक्ति जो राजनीति के शिखर पर था, कैबिनेट मंत्री था, लेकिन कभी भी हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में उनको इसका रुतबा महसूस करते हुए या किसी को महसूस करवाते हुए नहीं देखा। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि कभी भी कोई नेक रूह, कोई नेक आत्मा इस दुनिया से रुखसत होती है तो जमीन के आसमान भी उसका शोक मनाता है। आप भी सामाजिक क्षेत्र में हैं, आप बताइए क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, ये जो समाचार है वो बहुत स्तब्ध कर देने वाला समाचार है। झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और एक बड़ा अध्याय रहा है उनका झारखंड राज्य के आंदोलन में, और पूरे राज्य के अंदर में सभी वर्ग में लोकप्रिय, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, और बहुत ही शानदार रिकॉर्ड इनका रहा है विधायक और मंत्री के तौर पर। आज अचानक उनका हम सबों के बीच से जाना, ये बहुत ही मर्माहत करने वाली खबर है, और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी वो हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। हमारा तो उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा है। हम यही कह सकते हैं कि ये अपूरणीय क्षति हुई है, इसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ किसी एक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। चलिए, पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये ऐसे शब्द हैं जो इस मौके पर, इस हालात में बोले जाते हैं, और वाकई हाजी हुसैन अंसारी जी के संदर्भ में अगर ये शब्द जोड़ कर देखें तो लगता है कि बिल्कुल ये कोई रस्मी शब्द नहीं है। अब देखिए उनके रिश्तेदार किस तरह से परेशान हैं। ये उनके साथ रहने वाले लोग हैं जो हर वक्त उनके साए की तरह उनके साथ रहते थे। हाजी हुसैन अंसारी अब बिल्कुल निस्तेज इस एम्बुलेंस में एक शरीर रह गया है, उनकी आत्मा अब दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये बहुत ही कठिन समय है परिवार के लिए, पार्टी के लिए, और
इस राज्य के लिए भी। देखिए, ये हैं हाजी हुसैन अंसारी, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। आप देख रहे हैं कि कितना सदमा है, कितना सोग है और कितना दर्द है एक बेटे के रुदन में। अब लेके आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मधुपुर सर, मधुपुर। रांची से डिपार्ट कर। हाँ। अरे यार, इकराम क्या करे, गाड़ी भेजे आस्ते आस्ते। शब्बीर हुसैन, हाँ, ये मंझले पुत्र हैं। हाजी हुसैन अंसारी के पार्थिव शरीर को लेकर अब मधुपुर के लिए रुखसत हो रहे हैं। जिन लोगों को आना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आए, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आकर के परिवार को तसल्ली दी और जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार इस एम्बुलेंस के आगे आगे वो तमाम वाहन चलेंगे जो जीते जी मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के आगे चला करते थे। आप देख सकते हैं मेदांता में आज बहुत शोक का माहौल है। हालांकि मेदांता अस्पताल में ये कोई पहली मौत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वातावरण भी हाजी हुसैन अंसारी की मौत का शोक बना रहा है। अब धीरे धीरे देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी है। पुलिस फोर्स, कारकेड जो एक मंत्री की शोभा होती है, वो आज मौजूद है और हाजी हुसैन अंसारी अब जा रहे हैं मधुपुर, जहां पर उनके परिवार के लोगों की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार उनके गृह क्षेत्र मधुपुर में किया जाएगा। मधुपुर अभी देख सकते हैं आप कि उनकी डेड बॉडी जो है वो स्पेशल एम्बुलेंस पे रख के बाकायदा कारकेड के साथ मधुपुर के लिए रवाना हो चुकी है। वहाँ पर परिवार के लोग जमा हैं और अब आपस में सलाह मशविरा हो रहा है कि उनके साथ कौन कौन जाएगा, क्योंकि उनका पूरा का पूरा परिवार यहाँ रांची में पुंदाग के स्थित उनका जो निजी आवास है वहाँ मौजूद था। क्योंकि 23 तारीख से यहाँ पर एडमिट थे, तो 23 तारीख और आज की तारीख के बीच ये उनके सबसे छोटे पुत्र हैं और बाकी रिश्तेदार आप देख सकते हैं, तमाम के आंखों में आंसू हैं। तमाम लोग इस वक्त सोग में डूबे हुए हैं। किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, ना हम उनको कुछ कहलवा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि एक बेहद ही कठिन समय होता है। शब्द साथ नहीं देते हैं किसी भी इंसान के। वो आम दिनों में तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते हैं। इस वक्त ये जो माहौल है, ये मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो अब पूरी तरह से परिवार के लोगों से घिरे हुए हैं और फाइनल डिपार्चर हो चुका है। कुछ गाड़ियां और हैं जो मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के परिवार के सदस्यों के साथ जाएगी और संभवतः मंत्री लोग भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कि जरूर हमारे साथ। हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। हमारे साथ इरफान अंसारी जी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, हाजी हुसैन अंसारी के निधन की खबर से पूरा सूबा शोकाकुल है, क्या कहेंगे आप? इरफान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको मैदानता से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। थोड़ी देर पहले करीब 3:30 बजे के आसपास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने अंतिम सांस ली। इरफान जी, सूबे को शोकाकुल छोड़ हाजी हुसैन अंसारी अंतिम यात्रा पर चले गए, क्या कहेंगे? तो देखिए, निश्चित तौर पर आज को बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ बहुत झटका लगा है, सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और हाजी साहब हमारे गार्जियन थे, बचपन से उन्होंने मुझे हम सबको पाला है। मेरे पिताजी के साथ वो भी विधायक थे, 2-3 बार लगातार वो विधायक रहे हैं, काफी अनुभवी थे। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है और खासकर मेरे परिवार में भी काफी गहरा सदमा लगा है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार को बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसका भरपाई हम लोग नहीं कर पाए जी। ऐसे विकट परिस्थितियों में हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। हेलो जी जी, सुन रहे हैं इरफान जी। मैं आई एम टोटली शॉक, मैं क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड नहीं निकल पा रहा है जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने समाज में बहुत कुछ दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी थे, इनका लगाव हमेशा से गरीब से जुड़ा रहा है। अल्पसंख्यक समाज उनको बहुत मानते भी। ऐसे समय में, ऐसे परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं कहूँगा ऐसे समय में उनकी जो परिवार है और जो बाल बच्चे हैं, हमारे कलीग हैं, इस प्रकार की जो क्षण है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे दिल से मैं बहुत आहत हूँ। बिल्कुल समझ सकते हैं इरफान जी, किसी व्यक्ति के जाने पर उनसे जुड़ी सुखद यादें ही किसी व्यक्ति को सबल देती है, इस दुख को सहने की ताकत देती है। तो हम चाहेंगे अगर ऐसी कुछ यादें आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो। जी, हम लोग जब मैं बचपन में वो हमारे घर आते थे पटना में, जब विधायक थे जी। मेरे पिताजी भी वहाँ विधायक हुआ करते थे और बहुत शालीनता पूर्वक वो अपनी बात को रखते थे। कभी भी किसी के प्रति कोई आक्रोश उनके मन में नहीं था, बहुत प्यार से बात करते थे। और वो हमारे बीच नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज भी लग रहा है, अभी पिछले विधानसभा में हम लोग एक साथ थे और वो मुझे एज ए गार्जियन के रूप में मुझे अपनी बात को कहते थे कि विधायक जी, इरफान जी, आप ये मामला उठाओ, ये मामला उठाओ। तो जब से वो मंत्री बने थे तो मंत्री पद में कई दायरे होते हैं और वो मुझे कहते थे कि ये बात, ये मामला को उठाओ, इस को उठाओ। तो निश्चित तौर पर बहुत सी यादें हैं जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मुझे काफी दिक्कत हो रहा है, मैं बताने को कहूँ क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे जी। मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। जी, समझ सकते हैं इरफान जी, सभी की वही स्थिति है एक तरह से। धन्यवाद, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। तो वाकई में ये खबर सदमे की तरह है, जिसने भी सुना उसे गहरा सदमा लगा है। एक सरल और सौम्य व्यक्ति है कि शहनवाज, हम आपके पास लौटते हैं। बादल पत्रलेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल जी, पूरे सूबे को शोकाकुल छोड़ हाजी हुसैन अंसारी अंतिम यात्रा पर चले गए, सदमे की तरह ये खबर है हर झारखंड वासी के लिए, क्या कहेंगे? के लिए, यहाँ की जनता के लिए
और व्यक्तिगत मेरे लिए जी हाजी साहब को हम कभी नहीं भुला सकते। इस बार जब मैं विधायक बना, जी स्थितियां प्रतिकूल थी, लास्ट आवर नगर सरकार प्रसार का था, बिना मेरे जानकारी के वो मेरे क्षेत्र में आकर लोगों को मेरे पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया और लोगों ने किया भी। जी इस साथ में उन्होंने हमसे कहा कि एक बार आपको मेरे साथ क्षेत्र में चलना होगा। मैंने कहा हम चलेंगे। फिर कोविड-19 परिस्थितियां आ गई। जी मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि वो अब मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। हाजी साहब मिलनसार, एक आंदोलनकारी, झारखंड राज्य के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान था। बिल्कुल यह जो क्षति इस राज्य को हम सबको हुई है, उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। बहुत याद आए अगले जी। धन्यवाद बादल पत्रलेख जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लंबा राजनीतिक सफर रहा हाजी हुसैन अंसारी का। संघर्ष करने से कभी चूके नहीं, चुनौतियों का डटकर सामना किया और कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोरोना से भी इन्होंने डटकर मुकाबला किया। कल इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अफसोस कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो वेदांता में काफी हलचल है। हमारे सहयोगी शहनवाज वहां जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां। जी शहनवाज। देखिए, अब यहाँ से रुखसत हो चुका है, उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जा चुका है। कुछ रिश्तेदार हैं जो यहाँ रुके हुए हैं, उनको इंतजार है कुछ और लोग जमा हो जाएं तो एक साथ मधुपुर के लिए रवाना होंगे। उनके जो पुत्र हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी और जाहिर है उन्हीं के इजाज़त के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो मधुपुर के लिए आगे प्रस्थान कर गया है और एक काफिले की सूरत में जाएगा। जाहिर है आगे गाड़ी रुकी हुई है, कारकेड बाकायदा जो एक मंत्री का पूरा प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है। जैसे ही जो रिश्तेदार हैं हाजी हुसैन अंसारी के जमा हो जाएंगे, उनकी पत्नी है, जाहिर है उनके जो और भी करीबी रिश्तेदार है वो अंतिम समय में उनके साथ होंगे, मधुपुर में होंगे, लिहाजा सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ से सब लोग प्रस्थान कर जाएंगे। जिसको आना था ऑफिशियली, एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ आए, पार्टी के महासचिव यहाँ पर आए और अपने अपने उद्गार उन्होंने व्यक्त किए और एक बहुत ही जो एक संवेदनाओं के शब्द थे उन्होंने अर्पित किए, हाजी हुसैन साहब के शान में बताया। और एक बात जो कॉमनली सबके मुंह से मैंने अभी सुनी है, चाहे वो खास था चाहे वो आम था, वो ये था कि बहुत ही सरल व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति अमूमन होते नहीं अब राजनीति में जी। एक बिल्कुल जेन्युइन लीडर जो होता है जमीन से जुड़ा हुआ, वो उसी श्रेणी के एक लीडर थे जो चले गए। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की कि जो अस्पताल के बारे में, उसके इलाज के बारे में ये रहता है कि तो अभी भी लोग आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहा था कि उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं जो इकट्ठा हो लेंगे, उसके बाद यहाँ से रुखसत होंगे। वो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पार्टी के उनके सदस्य हैं, उनके जूनियर हैं। बिल्कुल एसपी रूरल आए हुए हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला हो सकता है, भीड़ भाड़ को मेंटेन करना है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं जी। जाहिर है ये सदमा तो जाहिर है सबको है, विशेष रूप से आप उनको कुछ उनकी अच्छी यादें बताइए, जो उनके व्यक्तित्व को बताएं। हाजी साहब की अच्छी आदतें ही थी, बुरी आदत तो थी नहीं, तो क्या हम बताएं। वो एक शरीफ आदमी का पूरा जीता जागता नमूना थे। उनसे शरीफ आदमी हमारे पार्टी में सरल आसानी से उपलब्ध, कभी भी आप जाए उनके पास तो तुरंत निकल जाते थे, बगैर खिलाए पिलाए नहीं जाने देते थे। कोई आए मिठाई खिलाओ चाय पिलाओ ऐसे करते रहते थे।
तो झारखंडी जो व्यक्ति जो वो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उनके अंदर में था, और उनके जाने से पार्टी ही नहीं पूरे झारखंड को काफी क्षति हुई है। इसलिए कि जब से वो मतलब चुनाव लड़े, जैसे 95 में चुनाव लड़े, एमएलए हुए, उस वक्त में बिहार था, हम लोग जब जाते थे बिहार विधानसभा तो उन्हीं के आवास में ठहरते थे, इतना लगाव हो गया था उनसे। और विधानसभा में कोई भी काम रहता था तो आदमी लगा देते थे कि चूंकि रांची से आए हैं तो इनको पता नहीं होगा, आदमी लगा देते थे कि जहां भी जरूरत है। आखिरी मुलाकात कब हुई, क्या यादें? देखिए, हाजी साहब से आखिरी मुलाकात उनके घर पे हुई थी, अभी विधानसभा के सत्र से पहले, और हम लोग मिल के बातचीत भी कर रहे थे कि बहुत सारे काम करने हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जिला को संभालिए, हमसे जो होगा हमको बोलिएगा, हम लोग करेंगे। इस तरह की बातें उनसे हुई थी। और खास करके मेरा तो पारिवारिक टाइप का था रिश्ता, इसलिए छोड़ दिया जाए, कोई गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस, अस्पताल का द्वार है ये। जी 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 हाँ, कंटिन्यू। हाँ, मेरे साथ तो मेरे घर का मैंने परिवार था, उनके साथ पारिवारिक रिश्ता था। मेरे बच्चे अभी सुने तो रोना शुरू कर दिए। मेरी बेटियां, 2 बेटियों की शादी किया हूं मैं, और दोनों बेटी को विदा करने वही रहते थे। तो ये एक फादर फिगर महसूस होता था। ये कमी अब बाकी उनकी अंत्येष्टि के बारे में क्या समाचार है, कहाँ होगा? अभी मधुपुर ले जाया गया है, हम लोग उसको मधुपुर भेज दिए हैं उनकी मैयत को, और वहां पर वो लोग तय करेंगे। चूंकि राज्य के मंत्री थे तो राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा। तो आगे सरकारी स्तर पर क्या कार्यक्रम बनता है, और चूंकि चारों तरफ से लोग आएंगे तो आज तो संभव नहीं है, कल ही किसी किस्म का कोई सूचना हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग रांची जिला से अधिक लोग उनके ये में जाएंगे। ये थे रांची के पार्टी के जेएमएम के जिला अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि हाजी हुसैन किस तरह के सरल सुलभ व्यक्ति थे, और जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जाहिर है जो इस तरह के कैंडिडेचर का, इस तरह के अच्छे व्यक्तित्व का मालिक कोई व्यक्ति अगर रुखसत होता है तो सबको कितना गहरा सदमा लगता है, सब अफसोस करते हैं। और जैसे जैसे ये समाचार लोगों तक पहुंचता जा रहा है, तभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं कि एक अच्छा इंसान, सरल इंसान, राजनीति में भी ऐसे व्यक्तियों की कमी रहती है। राजनीति को भी जरूरत थी ऐसे लोगों की, लेकिन उम्र के तकाजे भी हैं, और इंसान जितनी चाबी भरवा के ऊपर यात्रा से में आता बड़ी है, संख्या में लोग न उमड़ पड़े, और जो स्वाभाविक भी है, जो इनकी लोकप्रियता रही है, बड़ी संख्या में लोग अगर अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ते हैं तो कोविड को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उनका सही से पालन होगा या नहीं, इसको लेकर थोड़ी चिंता है। तो क्या प्रशासनिक अमला इस पर ध्यान देगा? जाहिर है अब तो यहाँ मौजूद है, ग्रामीण एसपी खुद आए हुए थे, रूरल एसपी यहाँ मौजूद हैं, देख रेख कर रहे हैं ताकि कोई भीड़ भाड़ न लगे। और रहा सवाल कि अगर उनकी मौत कोविड के कारण वो एडमिट हुए थे जी, अब नेगेटिव आ गए थे कल ही, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव आए हुए व्यक्ति को अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो संक्रमित नहीं कर पाएंगे, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन ये तकनीकी मामला है, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो सामान्य कपड़ों में ही मैंने देखा कि वो लिपटा हुआ था, उसमें कोई जिप्ड या उस तरह की जो पीपीई किट जो बनाई जाती है डेड बॉडीज के लिए स्पेशली, वो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उनको नॉर्मल एक डेड बॉडी के तौर पर उनको डिस्पोज किए जाने की तैयारी है। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं कि ये तकनीकी मामला है, इसका ये फैसला सरकार करेगी, स्वास्थ्य विभाग करेगा, क्योंकि वो मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री के पद पे थे जी। जब तक वो जिंदा रहे, और जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, वो कैबिनेट में मंत्री के तौर पर ही उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार होगा। बहरहाल जब उनकी अंत्येष्टि होगी, उसमें भले ही मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को वो जो एक कोविड की सतर्कता है, जो इजाज़त है, एसओपी है होम मिनिस्ट्री की, एमएचए की गाइडलाइंस हैं, जो आपदा प्रबंधन के नियम हैं, वो सारी चीज़ों को फॉलो करने और करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि यह अंत्येष्टि अब
उनकी जो आखिरी तदफीन है जो है दफन किया जाएगा उनको, वो मधुपुर में होगा। उसके लिए रुखसत हो चुके हैं लोग। कुछ रिश्तेदार यहाँ पे ज़रूर बाकी हैं अभी, जो यहाँ पे खड़े हुए, उनको किस तरह से ले जाया जाएगा, कौन गया है, किसका जाना अभी बाकी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी लगभग तय है कि ये इनकी जो पूरी राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि मधुपुर में होगी और कल होगी। और अगर कल होगी तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री भी उसमें शरीक हो सकते हैं। जी, तो अभी जानकारी आनी बाकी है इस बाबत, लेकिन शहनवाज कई लोगों से आपकी बातचीत हुई, गमगीन माहौल है, लेकिन फिर भी उनकी यादों का ही सहारा अब रह गया है। वो यादें ही इस शोक के माहौल से उबरने की ताकत दे सकती है। हाँ, बेशक एक अच्छे व्यक्ति का, खास करके समाज में एक स्थापित व्यक्तित्व था हाजी हुसैन अंसारी का, और मधुपुर से वो लगातार कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, और चाहे वो एक बार हार भी गए थे तो हज कमेटी के अध्यक्ष रहे, और सामाजिक कामों में उनकी सक्रियता कभी कम नहीं रही। उनका हाल फिलहाल मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी बीमार हो गए थे। इसी अस्पताल से मुझे इस बात की सूचना मिली थी कि वो यहाँ एडमिट है। तो उन्होंने ऑफ द कैमरा मुझे बुला के कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से, लोग घबरा जाएंगे, ये समाचार प्रसारित मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बहुत ही इजी गोइंग व्यक्ति, बहुत ही सहज सरल व्यक्ति, पसंद नहीं करते थे ज़्यादा कुछ मीडिया में बातचीत करना। ये हम लोग भी बोलते थे, चाचा बोल दीजिए, इस टॉपिक पे बोल दीजिए। बहुत जिद करते थे तो वो कुछ बोल देते थे। हाँ, आप उनके घर जाएं, वो आपसे ज़रूर मिलेंगे निकल के, चाहे वो सोए हुए भी हैं। तो उनका निर्देश था अपने आसपास के लोगों से किसी को वापस नहीं करना है, 10-15 मिनट वेट करें। वो हाजी साहब चाहे किसी भी नींद में सो रहे हैं, क्या है, उनका निर्देश था कि उनसे मिले बगैर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। तो आज यही सब खासियतें हैं जो आज उनके जाने के बाद शहनवाज, जो लोग उनसे मिल पाए वो तो उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन झारखंड की एक बड़ी आबादी उन्हें सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से या अखबार में उनसे जुड़ी खबरों के माध्यम से ही जानती होगी। आपने कई बार मुलाकात की है, और सिर्फ कैमरा के ऑन होने के दौरान नहीं, कैमरा जब बंद रहता है तब भी काफी बातचीत होती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आप जब उनसे मिले, किस तरह का बर्ताव रहा, किस तरह का व्यवहार रहा, कुछ सुखद यादें जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, इत्तेफाक है, मैं आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। मेरे जो पिताजी थे जी और हाजी हुसैन अंसारी दोनों हम उम्र थे, और दोनों की शक्ल बहुत मिलती थी जी। जब मेरे पिताजी का देहांत इसी 18 अगस्त को हुआ, तो मैं उनसे जब रांची में मिला तो मैं उनको देख के रो पड़ा, और वो समझ गए। मैंने उनको बताया था, तस्वीर भी दिखाई थी कि देखिए मेरे पिताजी की शक्ल आपसे इतनी मिलती है। जब मैं आपको जिंदा देखता हूं तो मुझे अजीब सा एहसास होता है। तो काफ़ी देर मुझे उन्होंने कंधे पे हाथ रख के मेरी तसल्ली दी, और तसल्ली देने के बाद मुझे कहा, लिटरली मुझे उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं अब जब तक, तो तुम बाप की कमी महसूस नहीं करना करो। जब भी तुमको ऐसा कुछ एहसास हो तो मेरे पास आ जाना या मुझे फ़ोन करना। और उन्होंने अपने बेटे को बुला करके इस बात की गवाही दी कि देखो ये बहुत ही खास है मेरे लिए, इसका ख्याल रखना। तो बहरहाल अगर ऑफ द कैमरा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी यादें हैं। ये लेटेस्ट अभी मैं बताया जो मेरे साथ गुजरा था जी। बहुत ही सहृदय इंसान थे। कभी भी अगर किसी के बारे में कुछ ऐसी बात उनको पुष्टि करनी होती है, किसी की मदद करनी हो, किसी को कुछ आर्थिक मदद देनी हो, कहीं हम लोगों ने किसी के बारे में समाचार में दिखाया हो, तो कुछ जो फोन्स आते थे उनमें से उनके यहाँ से भी एक फ़ोन ज़रूर आता था कि उसका ठीक से नाम पता बताइए, हम चचा पूछ रहे हैं जी। और बहुत सारी यादें हैं। 10 साल सार्वजनिक जीवन में मैं न्यूज़ पॉलिटिक्स में यहाँ झारखंड में मुझे भी हो गए हैं, खबरें, राजनीतिक खबरों को बनाते हुए। कभी भी मैंने फ़ोन किया हो और उसका रिस्पांस ना मिला
ये मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल शहनवाज, आप और ताज़ा जानकारियां जुटाइए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या आगे की कार्रवाई होगी, पार्टी का क्या कदम होगा, इस बारे में हम आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखे।